ये कहानी शिमला के पास की पहाड़ियों की है। 150 साल पहले यहाँ मेजर वॉल्टर नाम के एक ब्रिटिश मेजर ने एक हवेली बनाई थी। उसका नाम था कैप्टन हाउस। मेजर वॉल्टर बड़े सख्त इंसान थे। लोग उनसे काफी डरते थे। शिमला और आसपास के शहरों में भी उनका बड़ा दबदबा था। उनके कई शौक थे, लेकिन सबसे बड़ा शौक था शिकार। उन्होंने कई जानवरों को मारकर उनके सर कैप्टन हाउस की दीवारों पर सजाए थे। लेकिन इसके साथ एक और बात कही जाती थी। वो ये थी कि मेजर वॉल्टर सिर्फ जानवरों का ही नहीं बल्कि जवान इंसानों का भी शिकार करते थे। उनके समय में बहुत से युवा खो गए थे, पर ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। अब आते हैं आज के समय में। बहुत सालों के बाद कैप्टन हाउस में एक परिवार रहने आया है। ये है विकास और अवनी वर्मा और उनके 2 जवान बच्चे केविन और सोनल। कैसा लगा नया घर बच्चों? बढ़िया है पापा, आई लव इट। पर ये है क्या? ये मेजर वॉल्टर हैं, जिन्होंने ये हवेली बनाई। वो यहाँ रहते थे। कहते हैं वो शिकारी थे, बहुत फेमस थे वो, और बहुत घमंडी भी। कौन अपना स्टैचू बनवाता है इस तरह? खैर, अंदर चलो अब। वाह, कितना मस्त बड़ा हॉल। ये क्या? डरो नहीं सोनल, पुराने जमाने में ऐसे जानवरों के सर घर में लटकाया करते थे। इससे पुराना घर तुम्हें नहीं मिला? तुम भी ना, नए घर में आकर एंजॉय करना भी नहीं आता। ये नया घर बढ़िया है ना सोनल? कितनी खुली जगह। बढ़िया है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? पता नहीं, कुछ अजीब लग रहा है। सही कहो, तुम उस मेजर की स्टैचू देखकर डर गई ना। बकवास बंद करो केविन। पर सोनल का मन बेचैन था। उसकी नजरों के सामने से वो मेजर की इमारत हट ही नहीं रही थी। केविन, उठो, बाहर कोई है। अरे सोने दो, पापा या मम्मी होंगे, जाकर देख लो। पापा मम्मी इस वक्त? पापा मम्मी, आप जागे हो? पापा मम्मी तो सो रहे हैं। ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। क्या हुआ सोनल? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मम्मी, वो मेजर। कुछ नहीं सोनल, तुम बस डर गई हो। केविन, इसे डराओ मत। पर सोनल को पता था कि ये उसका भ्रम नहीं था। जैसे दिन बीतते गए, उसे मेजर वॉल्टर हर जगह दिखने लगा। बाहर गार्डन में,
कभी स्टडी रूम में, और हर रात उसे मेजर वॉल्टर की आवाज सुनाई देती। वो दुबक कर अपनी रजाई में सो जाती, पर उसे लगता था कि मेजर वॉल्टर उसे हर वक्त देख रहे हैं। पर वो किसी से ये बात कहती तो वो उसका मजाक उड़ाते, इसीलिए वो किसी से कह भी नहीं पाती। और फिर एक दिन केविन का दोस्त अंकुर उसके घर रहने आया। तुम लोग इस हवेली में रहते कैसे हो? मुझे तो अच्छा लगता है, पर इस सोनल की तो टाई टाई फिस हो गई है। ऐसी बात नहीं है केविन, ये हवेली है ही डरावनी। क्या तुम्हें नहीं पता मेजर वॉल्टर के बारे में? क्या क्या बताओ ना। हाँ पता है, वो शिकारी थे, पर वो सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करते थे। तो लोग कहते हैं वो हम जैसे जवान लोगों का भी शिकार करते थे। ये बात सुनकर सोनल के तो होश उड़ गए। क्या बकवास कर रहे हो अंकुर, तुम भी सोनल की तरह बेतुकी बातें कर रहे हो। चलो सो जाते हैं। मुझे डर लग रहा है केविन। अंकुर, वो मेजर जवान लोगों को मारता था, वो हमें भी मार डालेगा। अरे बस बातें हैं, मुझे कहनी ही नहीं चाहिए थी। सोनल, तुम जैसे फट्टू इस पूरी दुनिया में नहीं होगी। सो जाओ चुपचाप। बड़ी प्यास लगी है। हाँ? कौन है वहाँ? तुम मेजर कैसे? नहीं, बचाओ, कोई बचाओ। केविन, ये तो केविन की आवाज है। ये क्या था? केविन, अंकुर, क्या हुआ? किसकी थी वो आवाज? इन दोनों को क्या हुआ? सोनल सही कह रही है पापा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ पापा, एक दिन भी नहीं। अगर ये बात है तो ठीक है, हम कल ही ये हवेली छोड़ देंगे। और इस तरह वर्मा परिवार ने उस मनहूस अंग्रेज की हवेली को अगली सुबह ही छोड़ दिया। पर इसमें एक और अजीब किस्सा हुआ। सुबह जब वो अपना सामान गाड़ी में डाल रहे थे, केविन, तुम्हारा दोस्त अंकुर अपने घर चला गया। तुमने अपने सारे बैग्स गाड़ी में रख दिए ना? केविन। हाँ पापा। क्या हुआ केविन बेटा, सब ठीक तो है? चलो चलते हैं, अब ये तो दिल्ली जाकर ही ठीक होगा। सोनल, हवेली का दरवाजा बंद कर दो और आ जाओ। हाँ पापा। क्या हुआ सोनल? क्या हुआ? तुमने क्या देखा सोनल? बोलो, तुमने क्या देखा? कहा जाता है कि मेजर वॉल्टर इंसानों का शिकार करते थे। शायद ये सच भी था, क्योंकि उस दिन के बाद केविन कभी पहले जैसा नहीं रहा। केविन बच तो गया और दिल्ली वापस चला गया, मगर शायद उसका एक अंग उसी हवेली में हमेशा के लिए रह गया। सोनल को मेजर वॉल्टर ने क्यों कुछ नहीं किया, ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। पर क्या सोनल वाकई में ठीक है? और अंग्रेज की हवेली एक और बार बंद हो गई, और उसके रहस्यमयी राज भी उसके साथ उसके सीने में बंद हो गए।